Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Apti Plus Academy for Civil Services. In this class, we are going to discuss important facts and figures presented in the Odisha budget of year 25 and 26. So first of all, this budget was presented by the Finance Minister of Odisha, who is also the Chief Minister of Odisha, Mr. Mohan Charan Manji. And the total outlet of the budget was 2,90,000 crore. So first of all, the most important thing about the बजट के अंदर मेनली दो चीज देखा जाता है, एक क्या रेवेन्यू साइड, एंड देन एक एक्सपेंडिचर. आखिर गवर्नमेंट ने जो बजट बनाया है 2,90,000 करोड़ का, वो पैसा गवर्नमेंट ने कहां से लाया है, वो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास कहां से आया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एज अ क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेट ओन टैक्स, जैसे स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लेता है, SGST हो गया, देन सेल्स टैक्स हो गया, तो उसके थ्रू अप्रॉक्स 22.76% ऑफ टैक्स रेवेन्यू आया है टोटल बजट का उड़ीसा गवर्नमेंट का. देन स्टेट का अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हो, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिलेगा, उसका प्रिंसिपल मिलेगा, या फिर मान लो कोई सर्विसेज दिया तो उसका टैक्स थोड़ा गवर्नमेंट को मिल गया, सर्विस चार्जेस मिल गया गवर्नमेंट को, तो उसके थ्रू जो पैसा आया वो है हमारा 20.69%. देन ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. कल ही हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया था उड़ीसा के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था क्या कि एक बहुत ही चंक अमाउंट जो होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट ग्रांट इन एड के थ्रू और जो GST के अंदर जो कंपनसेशन स्कीम होता है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, तो उसका भी शेयर आता है गवर्नमेंट के पास, जो कि उसके रेवेन्यू का पार्ट होता है, और अल्टीमेटली वो टोटल हमारा अमाउंट मिलके स्टेट गवर्नमेंट का बजट बनता है. जो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द क्रोनोलॉजी कि कितना परसेंट कहां से रेवेन्यू जनरेट हुआ है उड़ीसा गवर्नमेंट का. देन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, बट उससे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कैसा है, मतलब गवर्नमेंट किन किन फील्ड में एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसका जो अमाउंट है वो खर्चा कैसे कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट मान लो कि चाहता है कि ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ज़्यादा ब्रिजेस बने, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो गवर्नमेंट को अपना बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे क्या कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ गया है ज़्यादा. सैलरी पेंशन, कल हम लोगों ने जब इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था क्या, एक होता है कमिटेड एक्सपेंडिचर, मतलब क्या कि स्टेट गवर्नमेंट को उतना तो खर्चा करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का एक अपना एम्प्लॉय है, एक स्ट्रक्चर है, एक पेंशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू उसको अपना हर महीने देना पड़ेगा. ठीक, तो एक क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का वो चला जाता है हमारा सैलरी में, पेंशन में, एंड अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. yesterday we have discussed की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, yesterday we have discussed रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है. ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको करने से कुछ एसेट्स क्रिएट हो वो हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ब्रिजेस बनाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नया स्कूल का बिल्डिंग बनाया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट उसी स्कूल के अंदर जो टीचर्स है उसको जो सैलरी दिया गवर्नमेंट ने तो वो आएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, बिकॉज उससे कुछ एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा है, उसका आउटकम और बेटर निकल सके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेट इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 7.2%. जो स्टेट है हमारा उड़ीसा स्टेट का जो हमारा जो GSDP होता है हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट, वो क्या है हमारा 7.2% है, विच इज मोर देन द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया. मतलब एट ऑल इंडिया लेवल जो हमारा इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसके कंपेयर में उड़ीसा का जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है. सो हमारा बजट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चाणक्य नीति का एक कोड लिखा गया है जिसका मतलब होता है विद डिटरमाइंड ह्यूमन एफर्ट्स द टास्क विल श्योरली बी कंप्लीटेड. तो ये इथिक्स पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये कोड. देन वी विल सी कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के बारे में बजट में क्या कहा गया है. 48% ऑफ वर्कफोर्स डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी. हमने कल देखा था क्या इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या उड़ीसा के अंदर 48% जो सबसे ज्यादा हमारा जो वर्कफोर्स है वो कहाँ है हमारा एग्रीकल्चर में, देन हमारा आता है इंडस्ट्रीज में, देन हमारा सर्विस सेक्टर में. तो 48% हमारा वर्कफोर्स डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर और एलाइड एक्टिविटीज के ऊपर, और 80% जो पॉपुलेशन है उड़ीसा का वो रूरल एरिया में रहता है. इसी से इंपॉर्टेंट
इसी से पता चलता है क्या, जो एग्रीकल्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बिकॉज 80% जो पीपल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। 48% तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं बिकॉज उसमें वो इंगेज है एग्रीकल्चर के अंदर, और बाकी ऑल ओवर जो 80% जो लोग रह रहे हैं रूरल एरियाज के अंदर, वो भी उनके ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो इसीलिए बजट ने अपने अमाउंट का, अपने एक्सपेंडिचर का एक बहुत ही लार्ज अमाउंट अप्रॉक्स 37,838 करोड़ जो है एक्सपेंडिचर हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज पे किया है। टू इंश्योर इनकम सपोर्ट टू फार्मर, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का जो स्कीम चल रहा था हमारा समृद्ध कृषक योजना, उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो हमारा एमएसपी होता है और जो इनपुट असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को, उसका अमाउंट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। देन इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, समृद्ध कृषक योजना के लिए गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है, और ये भी इंश्योर किया है कि 48 आवर्स के अंदर जो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में थ्रू डीबीटी उनके अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट पहुंच जाए, जिससे कि उनका इनकम श्योरिटी हो सके। देन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है क्या, पीएम किसान, जिसके थ्रू क्या होता है कि ईयरली बेसिस पे 6,000 पर फार्मर को दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 ईच। ठीक, तो अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है ना कि जो पीएम किसान स्कीम था, अब क्या होता है कि स्कीम हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है क्या, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसके अंदर 100% जो अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। एक होता है हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक, जिसके अंदर क्या होता है कुछ अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो हमारा जो पीएम किसान स्कीम है वो क्या, हमारा एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। बट उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि हम लोग इन दोनों को मिलाकर एक सीएम किसान स्कीम लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि उड़ीसा सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे ही रही है, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को और बेनिफिट देने के लिए और इनकम इंक्रीज करने के लिए अपने साइड से भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, जिससे कि थोड़ा सा एक्सेस इनकम उनको मिल सके, जिसके लिए बजट में 2020 करोड़ का प्रोविजन डाला गया है फॉर सीएम किसान योजना, जो कि पीएम किसान योजना को इंटीग्रेट करेगा, इंक्लूड करेगा। देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, yesterday while discussing the economic survey we have discussed कि उड़ीसा के अंदर जो ज्यादा एरिया में क्या होता है, पैडी होता है हमारा। ठीक, अब पैडी जो है बहुत ही ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है हमारा, तो अब क्या होता है कि वाटर का प्रॉब्लम भी उड़ीसा के इंटीरियर इलाकों में फेस करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम से बचने के लिए और फार्मर्स को एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करवाने के लिए, जिससे कि फार्मर्स को भी एक अल्टरनेटिव मिले, उनका इनकम भी इंक्रीज हो, प्लस हमारा इन्वायरमेंट भी बेनिफिट करे, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्रॉप को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक स्कीम्स लाया है, प्रमोशन ऑफ नॉन पैडी क्रॉप्स, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है ऑयल सीड्स, मिलेट, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स जो क्रॉप्स होते हैं, जो हाई वैल्यूड क्रॉप्स होते हैं, उनका प्रमोट करेगी, जिससे कि फार्मर्स उन क्रॉप्स को अडॉप्ट करे और अपना इनकम को इंक्रीज करे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है क्या कि अप्रॉक्स 2 lakh hectare will be diversified to non-paddy crops under mega lift irrigation project, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 695 करोड़ का एलोकेशन भी दिया है। अब क्या होता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जब बात आता है या फिर जब क्लाइमेट चेंज का बात आता है, तो जो हमारा मिलेट क्रॉप होता है, मिलेट, जिसके अंदर हमारा बाजरा, रागी वो सब आ जाता है हमारा। तो ये जो मिलेट्स का ग्रुप होता है हमारा, वो क्या होता है, क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप होता है, बिकॉज उसका इनपुट भी कम होता है और प्लस वो हार्श कंडीशन में भी इजीली ग्रो कर सकता है। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है श्री अन्ना योजना, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी उसको अडॉप्ट किया है, श्री अन्ना अभियान करके ये स्कीम रखा गया है, इसका नाम श्री अन्ना अभियान, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा 177 ब्लॉक्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, पूरे स्टेट के अंदर 177 ब्लॉक्स के अंदर गवर्नमेंट जो है मिलेट्स को प्रमोट करेगी एज अ अंडर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, जिससे कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट भी लड़ सके और प्लस हमारा क्रॉप डाइवर्सिफाई हो तो फार्मर्स का इनकम भी इंक्रीज हो। सो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हेल्प मिलता है, जो सब्सिडीज मिलता है, उसके अंदर उड़ीसा गवर्नमेंट भी अपने साइड से कंट्रीब्यूट करके दे डिसाइडेड दैट कि हम लोग उड़ीसा के अंदर बिटवीन 25, 26 टू 29, 30 इन 5 सालों के अंदर न्यू कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे 58 सब डिविजन्स के अंदर, और जो पुराने कोल्ड स्टोरेज है ऑलरेडी बट वो नॉन फंक्शनल है, उसको भी हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। देन फार्म मैकेनाइजेशन, अब अगर मान लो कि लेबर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, हम लोगों को फील्ड का, इरिगेशन का, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करना पड़ेगा।
अब सब लोग तो टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर नहीं सकते। कल हम लोगों ने क्या देखा था इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, अप्रॉक्स 93% जो उड़ीसा के फार्मर्स है वो क्या है, हमारे स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर्स है। तो दे कांट अफोर्ड द फार्म मैकेनाइजेशन, ठीक, उड़ता टेक मशीन्स वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देती है। तो गवर्नमेंट ने फार्म मैकेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए तो गवर्नमेंट ने फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए 425 करोड़ का बजट एलोकेशन दिया है अंडर द स्कीम फार्म मैकेनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योरशिप। इस स्कीम का काम क्या होगा, मेनली अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रमोट द एग्री स्टार्टअप, जिससे कि वो एग्रीकल्चर के अंदर जो स्टार्टअप हो रहा है उसको प्रमोट कर सके और जिससे कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके जो कि अफोर्डेबल भी हो फार्मर्स के लिए। देन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है क्या कि 1000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन द नेक्स्ट 5 ईयर द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा विल सपोर्ट मोर देन 1000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि अप्रोक्स 3 लाख फार्मर्स को फायदा होगा। अंडर द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर गवर्नमेंट उनको क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करवाएगी जिससे कि उनको इजीली क्रेडिट मिल सके। देन उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाएगी। देन अदर टाइप ऑफ जो टेक्निकल एड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होता है, मार्केट लिंकेज होता है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। देन अंडर इरिगेशन एंड वाटर यूज इफिशियंसी द उड़ीसा गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम लोग 2029-30 तक we will increase the irrigation potential of the state by 15 लाख। मतलब 2029-30 तक हम लोग अपने स्टेट का जो इरिगेशन पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करेंगे बाय 15 लाख। 15 लाख और ऐड करेंगे हम लोग एरिया इरिगेशन के अंदर, जिसमें से इन द नेक्स्ट ईयर 2.5 लाख अप्रोक्स 2.77 लाख हेक्टेयर हम लोग नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज करने वाले हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने ये डिसाइड किया है क्या कि हम लोग एक इरिगेशन का मास्टर प्लान प्रिपेयर करेंगे जिसके थ्रू हम लोग जो स्टेट के अंदर जो वाटर यूज इफिशियंसी उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको इंक्रीज किया जाएगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 14,895 करोड़ का बजट एलोकेशन भी दिया है। देन कुछ स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो इसके अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने साइड से कुछ कंट्रीब्यूट किया जिससे कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो ऑलरेडी फिशरीज का जो इंडस्ट्रीज होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको अपग्रेड कर सके, मॉडर्नाइज कर सके। उसके अलावा हम लोग एक स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाएंगे संबलपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एट संबलपुर अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देन मुख्यमंत्री कामधेनु योजना फॉर काव, और जो काव फीड होता है, बछड़े होते हैं, उनको फीड प्रोवाइड करवाना, ठीक, उनको चारा मिलते रहे, उनका इंश्योरेंस होते रहे जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। देन प्राणी संपद समृद्धि योजना फॉर पोल्ट्री एंड स्मॉल, जो छोटे मोटे जो पोल्ट्री फार्म चलाते हैं उनके लिए। मुख्यमंत्री प्राणी कल्याण योजना टू सपोर्ट प्राइवेट गौशालाज, स्टैब्लिश न्यू गौशालाज, तो मेनली जो रोड पे जानवर घूमते रहते हैं ना, गाय वगैरह जो रोड पे घूमती रहती है, तो उनके लिए एक न्यू गौशाला बनाना अंदर मुख्यमंत्री प्राणी कल्याण योजना एंड सपोर्ट स्ट्रे एनिमल रेस्क्यू एंड केयर सेंटर। ये इन 24 अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर बनाया जाएगा। देन हमारा गोल फॉर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, गौ माता, नाम से ही क्लियर है क्या, ये मेनली किसके लिए होगा, जो हमारा जो काव वगैरह है उनका हेल्थ वगैरह के लिए है। देन फॉर कॉपरेशन डेवलपमेंट, जो फार्मर का कॉपरेटिव बॉडीज होता है उनको डेवलप करना है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स को जितना ज़्यादा हम ऑर्गेनाइज करेंगे उतने अच्छे से उनका हम लोग इनकम इंप्रूव कर सकते हैं और अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, बाय 2036 द गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग ऑल 55 लाख फार्मर टू द स्टेट अंडर द कोऑपरेटिव फोल्ड। जितने फार्मर्स हैं उनको एक स्टेट कोऑपरेटिव बॉडी के अंदर में इकट्ठा करना, जिससे कि एक टाइप से उनका एक टाइप से यूनियन बन सके और जिससे कि जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, जो भी प्रोग्राम बनाए तो इजीली इंप्लीमेंट कर सके और उसका बेटर रिजल्ट निकल सके। गवर्नमेंट ने एक मॉडल मंडी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मतलब क्या कि एक मंडी कैसा होना चाहिए, सब जो हमारा एपीएमसी के एक्ट के थ्रू आता है जहाँ पे किसान वगैरह जाके अपना सामान वगैरह बेचते हैं, तो उनका एक मॉडल मंडी कैसा होना चाहिए उसका भी गवर्नमेंट ने सेट किया है मॉडल। देन किसान क्रेडिट कार्ड, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसका जो लिमिट है 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख का कर दिया था, ठीक है, जिससे कि उड़ीसा के अंदर 60 लाख किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को फायदा मिलेगा। नाउ पार्ट 2 ऑफ द बजट, उड़ीसा गवर्नमेंट का एक प्लान है क्या कि समृद्ध उड़ीसा बाय 2036। सो दिस बजट विल हेल्प द उड़ीसा टू अचीव द ड्रीम। उस जो उड़ीसा का जो ड्रीम है, जो एम है समृद्ध उड़ीसा बाय 2036, जो कि इंडियन इकोनॉमी का जो विकसित भारत
47 का जो गोल है उससे मिलता जुलता है, उससे इंस्पायर्ड है। तो उड़ीसा का जो समृद्ध उड़ीसा बाय 2036, सो ये जो बजट है वो उस समृद्ध उड़ीसा का फाउंडेशन रखेगा, जिसके थ्रू 500 बिलियन इकोनॉमी बनाया जाएगा उड़ीसा का बाय 2036। Odisha government has received 7,000 crore interest free loan for 50 years term for capital investment। मतलब क्या, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से 7,000 करोड़ का एक लोन मिला है, जो कि उसके बजट के अंदर मिला है उसको, जिसके थ्रू 50 ईयर्स तक उड़ीसा गवर्नमेंट को उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना है। So the government had decided to make a strategic road linking Motu, it is a place in Malkangiri, टू तिरिंग इन मयूरभंज। तो वहां पे कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए अटल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। देन भुवनेश्वर जो है वो कैपिटल हमारा, ठीक है, तो वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो उसके लिए एक आउटर रिंग बनाया जाएगा। आउटर रिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि ये भुवनेश्वर है हमारा, ठीक है, इसके आसपास ही बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट होगा। तो अब मान लो कि यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट के थ्रू यहाँ पे किसी को जाना है, तो वो पूरा का पूरा भुवनेश्वर क्रॉस करके जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि भुवनेश्वर के अंदर उसको काम नहीं है, उस पर्सन को भुवनेश्वर में काम नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज वो रूट वहां से पास होता है, इसलिए वो वहां पे ट्रैफिक जाम करके कंजेशन करके वहां से पास होगा। तो गवर्नमेंट ने डिसाइडेड दैट कि अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक रोड बना देते हैं, ठीक है, जिससे कि जिसको कि भुवनेश्वर में काम नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो बाहर से अपना निकल जाएगा, भुवनेश्वर के बाहर बाहर से अपना जहां उसको जाना होगा निकल जाएगा। सो द गवर्नमेंट विल डेवलप आउटर रिंग रोड इन भुवनेश्वर। देन गवर्नमेंट जो है जो हमारा रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट करेगा, जिसके थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट रोड है उनको, जो स्टेट रोड है और जो डिस्ट्रिक्ट रोड है उनको वाइड किया जाएगा, उनको चौड़ा किया जाएगा। जो हमारा स्टेट हाईवे उसको 4 लेन किया जाएगा। देन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड्स है उसको 2 लेन किया जाएगा। उसके अलावा जैसे हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसी टाइप से उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है क्या कि वी विल डेवलप एन ऑटोनोमस बॉडी टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स अक्रॉस डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में हम लोग कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए एक बॉडी बनाएंगे, जो कि हमारा डेवलपमेंट में या फिर जो रोड का जो डेवलपमेंट होता है उसमें काम आएगा। वरना होता क्या है, रोड बना लिया हम लोगों ने, फिर याद आता है क्या, अरे यार हम लोगों ने वायरिंग तो किया ही नहीं, फिर रोड को खोदते हैं, फिर वायरिंग बिछाते हैं, फिर उसके बाद याद आता है अरे हमने टेलीफोन लाइन तो बिछाया नहीं, फिर खोदो, फिर टेलीफोन लाइन लाओ। फिर याद आता है क्या कि अरे हमने सीवेज लाइन तो बिछाया नहीं है, सीवर का लाइन, तो फिर हम लोग खोदते, फिर वो मतलब एक टाइप से फिर पाइप बिछाते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है ना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मैन पावर भी हमारा होता है। तो अगर मान लो कि प्रोजेक्ट बनाने से पहले इनिशियल स्टेज में सभी डिपार्टमेंट के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन हो, तो ऐसा हो ही ना, एक अच्छा रोड बने और एक फाइनल मटेरियल बनकर तैयार हो हमारा। तो उसी चीज को प्रमोट करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्या, वी विल मेक अ ऑटोनोमस बॉडी जो कि सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन करके वर्ल्ड क्लास रोड डेवलप करेगा बाय 2039 बाय 30। तो इस फाइनेंशियल ईयर तक अप्रोक्स टारगेट क्या है, 75,000 वर्ल्ड क्लास रोड डेवलप करने का। देन अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्या कि अब सिटी जो है एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग को अर्बन एरिया के आसपास स्मॉल सैटेलाइट सिटीज डेवलप करना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्या कि अप्रॉक्स 7,000 स्क्वायर किलोमीटर मेट्रोपोलियन रीजन विल बी डेवलप्ड अराउंड भुवनेश्वर, जतनी, कटक, प्रदीप एंड पुरी। समृद्ध सहारा स्कीम, इट एम्स टू मॉडर्नाइज अर्बन एरिया, जहां पर एक सस्टेनेबल इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा अंडर समृद्ध सहारा स्कीम। अंडर द बजट, जो कि ऑल ओवर हमारा 2.90 लाख करोड़ का है, ठीक है, जिसका फोकस क्या है, जॉब क्रिएशन, इंक्लूसिव ग्रोथ और इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज। और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3.2 है फॉर नेक्स्ट ईयर। देन इन द सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, मुख्यमंत्री बस सेवा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो दूर दूर इलाका होता है, डिस्ट्रिक्ट के आउटसाइड जो एरिया जो होता है, वहां पर हम लोग को बस सेवा प्रोवाइड करवाना है। देन अटल बस स्टैंड स्कीम, तो गवर्नमेंट ने एक अमाउंट एलोकेट किया है, जिससे कि हम लोग एक बस स्टैंड जो वगैरह होता है, जो मतलब दूर दराज इलाके में हो गया, रूरल एरियाज में हो गया, वहां पे बस स्टैंड हम लोग डेवलप करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। देन वुमेन स्पेशल बस विल बी ऑपरेटेड ऑन सिलेक्टेड रूट। एक वुमेन मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वी विल स्टार्ट वुमेन स्पेशल बसेस, जिसके अंदर कंडक्टर से लेकर ड्राइवर तक सब वुमेन होगी ऑन सेलेक्टिव रूट्स। देन मैरीटाइम सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्या कि हम लोग आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन करके उनके साथ स्टडी करेंगे और एक मैरीटाइम पर्सपेक्टिव प्लान डेवलप करेंगे, जिसका मेन एम क्या होगा,
डेवलप करना न्यू पोर्ट को, इंचुरी एंड बहुदा में न्यू पोर्ट डेवलप करना, establishing Mahanadi river line port for ship repairing and building, developing Sumnarekha and Astaranga port for sustainable operation in the बूस्ट मॉडल के थ्रू यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट करना। देन इनलैंड वाटरवे को हम लोग प्रमोट करेंगे, डेवलप करेंगे, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हुआ हमारा वो रिवर के थ्रू हो पाए, रिवर को नेविगेबल बनाया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके। तो द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा विल कंडक्ट स्टडी विद IIT मद्रास टू डेवलप मैरीटाइम पर्सपेक्टिव प्लान अंडर विच द गवर्नमेंट विल डेवलप न्यू पोर्ट्स और इनलैंड वाटरवे को प्रमोट करेगी। देन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, सेफ्टी। तो द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड कि हम लोग 10,000 न्यू ड्राइवर्स को स्किल प्रोवाइड करवाएंगे, उनको जो स्किल है उनका अपग्रेड किया जाएगा। देन जो बसेस वगैरह के अंदर क्या होता है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह को रिड्यूस किया जा सके। एविएशन सेक्टर के अंदर उड़ीसा इज लॉन्चिंग एन अम्ब्रेला प्रोग्राम कॉल्ड बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट एंड नेटवर्क, बीमान स्कीम, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो अपना एयरपोर्ट होता है उसको डेवलप किया जाएगा, और जो पुराना एयरपोर्ट जो अभी यूज नहीं हो रहा है उसको रीडेवलप किया जाएगा, जिससे कि कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके और जो एविएशन सेक्टर के अंदर डिमांड इंक्रीज हो रहा है उसको मीट किया जा सके। देन फॉर अर्बनाइजेशन द गवर्नमेंट विल डेवलप मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट रीजन नियर भुवनेश्वर, खुर्दा, जतनी, कटक, प्रदीप एंड पुरी अंडर समृद्ध सहारा स्कीम। The government will develop innovative, sustainable and inclusive cities. Government of Odisha has decided to develop a new city development scheme in Bhubaneswar that will focus on service sector industries, IT industries and research and development industries. एक एरिया एलोकेट किया जाएगा जहां पर ये सब इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके और जो भुवनेश्वर है हमारा उसको एक न्यू मॉडर्न आउटलुक दिया जा सके। टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज, रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया था, जिसके थ्रू अप्रॉक्स 16.73 लाख का इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में आया, तो अक्रॉस 20 सेक्टर्स के अंदर। उसके अलावा उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है क्या कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब भी कोई इंडस्ट्रीज स्टेट्स में आती है तो प्रॉब्लम होता है लैंड एक्वायर करने का, कि लैंड कहाँ से आएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एक लैंड पूलिंग करके रखेंगे। मतलब क्या कि ऑलरेडी हम लोग एक 1,000 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर करेंगे, एलिनेट करेंगे इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जिससे कि अगर कोई इंडस्ट्रीज आती है तो वो उसको उसमें से इजीली दे सके और उसको लैंड एक्वायरेशन का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, जिससे कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो स्टेट्स के अंदर और स्टेट्स का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अच्छे से हो पाए। गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डेवलप एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विच कनेक्ट प्रदीप, अंगुल, संबलपुर टू डेवलप अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। Under the Connect Odisha initiative, multi-modal logistic park will be established at 8 different locations. Then to promote tourism, the government of Odisha decided कि जो हमारा जो वेस्टर्न उड़ीसा है, देखो हमारा जो ईस्टर्न उड़ीसा है वहाँ टेम्पल भी है, बीचेस भी है, तो वो तो टूरिज्म के लिए डेवलप हो चुका है, तो वहाँ पर टूरिस्ट फुटफॉल काफ़ी अच्छा होता है। बट जो हमारा वेस्टर्न उड़ीसा है वो थोड़ा ट्राइबल एरिया हो गया और थोड़ा मतलब रूरल एरिया हो गया, तो वहां पर टूरिज्म डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने डिसाइड किया है क्या कि इन द हिंटरलैंड ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा, इन द वेस्टर्न उड़ीसा वी विल डेवलप अ स्पेशल टूरिज्म जोन, जहां पर हम लोग हीराकुंड रिजर्वर के आसपास हो गया, वहां पे फॉरेस्ट वगैरह है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, संबलपुर के आसपास का एरिया, वहां पे हम लोग एक स्पेशल टूरिज्म जोन डेवलप करेंगे। 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम लोग डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम डेवलप करने वाले हैं। has planned to boost the eco tourism destination, जो हमारा बीचेस है, जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, उसको हम लोग एक टाइप से इको टूरिज्म के तौर पे और प्रमोट करेंगे। देन अब क्या होता है कि बहुत सारे जो डेवोटी होते हैं, बहुत सारे जो श्रद्धालु होते हैं, जो पुअर होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना, ठीक है, जिसका नाम है श्री जगन्नाथ दर्शन योजना, जिसके थ्रू जो पुअर डिवोटीज है उनको फ्री दर्शन करवाया जाएगा लॉर्ड जगन्नाथ। इनिशिएट द प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मां तारनी टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन केनोझार डिस्ट्रिक्ट। देन रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, विकसित गांव विकसित उड़ीसा स्कीम, उसके थ्रू 3 इयर्स के अंदर इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी उड़ीसा गवर्नमेंट, जिसके अंदर रोड्स कनेक्टिविटी हो गया, सिविक एमिनिटीज हो गया, एजुकेशनल फैसिलिटीज हो गया, इसको प्रमोट किया जाएगा।
देन 5 लाख पक्का हाउसेज डेवलप किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण। न्यू स्कीम लॉन्च हुआ एक अंत्योदय गृह योजना। इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट जो है, जो बहुत ही पुअर पीपल है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आ पा रहे, ठीक है, उन बिकॉज ऑफ सम डॉक्यूमेंटल इश्यूज, उनको जो है उड़ीसा गवर्नमेंट अंदर अंत्योदय गृह योजना के अंदर उनको हाउसेस प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट। अप्रॉक्स 2,25,000 न्यू हाउसेस कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इन द नेक्स्ट 3 years टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू द रूरल एरिया। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एक स्कीम है हमारा वसुधा स्कीम, ठीक, जिसके अंदर जल जीवन मिशन का भी कंपोनेंट थोड़ा ऐड है। और इसके थ्रू क्या है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एम क्या है कि पाइप वाटर सप्लाई करना रूरल एरियाज के अंदर। स्वच्छ उड़ीसा, जैसे हमारा एक स्वच्छ भारत मिशन है, उसी तर्ज पे हमारा उसी टाइप से स्वच्छ उड़ीसा स्कीम भी लॉन्च किया गया हमारा स्वच्छ उड़ीसा विद द बजट एलोकेशन ऑफ 261 करोड़, जिसका मेन मोटिव क्या होगा कि हमारा जो अर्बन एरियाज जो होता है, वहाँ पे सिटीज हुआ, टाउन्स हो गया, वहाँ पे हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना। टू प्रमोट द लेबर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने ये डिसाइड किया है क्या कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, तो उन अगर जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, उनके डेथ होने पे पहले 2 लाख का उनको कंपनसेशन मिलता था, अब वो 3 लाख का मिलेगा। और इन द केस ऑफ नॉर्मल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ होता है तो पहले 4 लाख था, अब वो 6 लाख मिलेगा। देन टू प्रमोट नारी शक्ति और वुमेन वेलफेयर, तो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया है सुभद्रा स्कीम, वी ऑल नो, जिसके अंदर एक ईयर में 2 टाइम्स गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा प्रोवाइड करवाती है एक फंड। तो अप्रॉक्स 98 लाख वुमेन जो है वो अपना पहला इंस्टॉलमेंट रिसीव कर चुकी है। तो गवर्नमेंट ने सुभद्रा स्कीम के तर्ज पर उससे इंस्पायर होकर सुभद्रा प्लस एक अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च किया, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो सुभद्रा संघ, सुभद्रा क्लब स्टार्ट करेगी, कुंभ सुभद्रा कॉल सेंटर, सुभद्रा स्कॉलर्स, सुयोग सुभद्रा स्कीम, तो ये सब लॉन्च करेगी, जिसके बारे में डिटेल्स बाद में जब वो नोटिफाई होगा तो देन वी विल अंडरस्टैंड, वी विल नो द इनिशिएटिव कि उसका डिटेल्स क्या है, उसका प्रोविजंस क्या है। टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, द गवर्नमेंट प्रपोजेज अ न्यू स्कीम कॉल्ड मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसके थ्रू जो एक टाइप से जो पुअर पीपल है, जो अपने डॉटर्स के शादी के टाइम में जिनको कि फंड का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी अपने बच्चों का बिहार शादी करवाने के लिए। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो एडोलसेंस गर्ल्स हो गया, वुमेन्स हो गया, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। देन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि 16.9 लाख जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस है, आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर जितने बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट 15 अगस्त 2025 को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाएगी अंडर मालती देवी पर्क विद्यालय परिधान योजना। इसके थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो बच्चे उनको स्कूल ड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा। देन एक अद्विका स्कीम है, जिसके थ्रू एडोलसेंट सेंटर में जो हमारा साइबर सिक्योरिटी का कोर्सेज होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, उसको प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि चाइल्ड मैरिजेस को एंड किया जा सके। और क्योंकि लड़कियां एम्पावर होगी, उनके पास ऑप्शंस होगा, स्किल्स होगा, तो चाइल्ड मैरिज से एक टाइप से उसका केसेस भी कम होगा, प्लस वुमेन्स भी एम्पावर होगी। देन गवर्नमेंट का एक स्कीम है आशीर्वाद सब स्कीम अंडर जशोदा योजना। इसके अंदर क्या है कि जो कोविड-19 के टाइम में जिन जिन बच्चों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया था, अपने पेरेंट्स को खोया था, तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अंदर आशीर्वाद स्कीम, जो कि यशोदा स्कीम का पार्ट है। देन इन्वेस्टिंग इन पीपल, तो गवर्नमेंट के ने इस बजट के अंदर सबसे हाईएस्ट जो एलोकेशन दिया है वो दिया है एक एजुकेशन को, अप्रॉक्स 31,000 करोड़ जो है वो स्कूल एजुकेशन को मिला है। देन व्यास कवि फकीर मोहन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि हमारा ओडिया के अंदर जो बच्चे ऑनर्स करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो उनको एक टाइप से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराएगी उड़ीसा गवर्नमेंट। देन गोपाबंधु शिक्षा साहित्य योजना, जिसके थ्रू 20,000 एनुअली अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। देन उत्तम छात्रवृत्ति स्कीम, जिसके थ्रू 100% फ्री स्कॉलरशिप फॉर 30 SC/ST स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट डिग्री के लिए, जो कि बाहर पढ़ना चाहते हैं कंट्री के। देन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने एक न्यू स्कीम लॉन्च किया, क्या, ओडिया डायस्पोरा के लिए ओ संपर्क, जो कि ओडिया के पीपल जो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं उनको उड़ीसा गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू अपॉइंट
5,000 न्यू डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, जिससे कि रूरल एरियाज के अंदर जो हमारा जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी उसको प्रमोट किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। उसके अलावा द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओपन 3 प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग एंड नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज को डेवलप किया जाएगा उड़ीसा के अंदर। देन गवर्नमेंट ने डिसाइडेड टू अडॉप्ट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और अप्रोक्स 30,000 स्टेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो प्राइवेट भी है उसमें से बहुत सारे, वहां पर इस फैसिलिटी को स्टार्ट किया जाएगा, जिससे कि जो आयुष्मान भारत का जो कार्ड होता है उसको लेकर कोई भी इंसान जिसके पास वो कार्ड है वो अपना इलाज करवा सकता है अप टू द कैप ऑफ 5 लाख पर ईयर। देन गवर्नमेंट ने एक निर्मल स्कीम लॉन्च किया जिसके अंदर क्या है कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो हाइजीन वगैरह है उसको प्रमोट किया जा सके। देन अंदर खुशी स्कीम, गवर्नमेंट जो है मेंस्ट्रुएशन हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए सैनिटरी पैड को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है अंडर खुशी स्कीम। देन फूड सिक्योरिटी, उड़ीसा के अंदर अप्रॉक्स 80% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन थ्रू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो पीडीएस सिस्टम जो हमारा होता है उसके थ्रू 80% जो उड़ीसा का जो पॉपुलेशन है उसके पास फूड सिक्योर है वो। उसके अलावा गवर्नमेंट ने माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो होता है उसको एड्रेस करने के लिए सभी स्टेट्स के अंदर फोर्टिफाइड राइस का जो इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसके अंदर आयरन वाला राइस होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके अंदर और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिक्स किए जाते हैं आयरन राइस के अंदर, वो प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट थ्रू पीडीएस शॉप, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और जो आंगनबाड़ी केंद्र होता है उसके थ्रू या और मिड डे मील के थ्रू, विच इज ऑल्सो नोन एज पीएम पोषण प्रोग्राम, द न्यू नेम ऑफ मिड डे मील। Then to promote innovation, the government of Odisha decided कि we will develop O-chip program, O for Odisha, जिससे कि जो हमारा जो टेक्नोलॉजी होता है उसका डेवलपमेंट हो सके और उड़ीसा जो है वो टेक्नोलॉजिकल हब भी बन के आगे बढ़ सके, उसका डेवलपमेंट हो। देन उड़ीसा ने अपना उड़ीसा एआई मिशन भी लॉन्च किया है, जिसके थ्रू जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसको प्रमोट किया जाएगा। उड़ीसा इज ऑल्सो प्लानिंग टू सेट अप अ डेडिकेटेड फिनटेक क्लस्टर इन द स्टेट है। टायर 1 सिटी में ऑलरेडी आईटी हब हमारा है, वो एक्सपेंड नहीं हो सकता है, तो अब न्यू मार्केट के लिए हम लोग को न्यू लेबर के लिए, न्यू स्किलफुल एम्प्लॉयज के लिए हम लोग को टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर एक्सपेंड करना है आईटी पार्क को, जहां पे वो एक्सपेंड भी हो सके और लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट किया जा सके लोगों के लिए। देन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उड़ीसा मैरीन बायोडाइवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे कि बे ऑफ बंगाल एरिया में और जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा उसको बेटर तरीके से स्टडी किया जा सके और उसका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे हो, उसका पोटेंशियल क्या है और उसको कैसे सस्टेनेबल वे में हम लोग यूज कर सके, उसको रिसर्च किया करेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो बजट के साथ इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे भी किया था, तो जब भी आप बजट करें तो साथ में आप इकोनॉमिक सर्वे भी करें, बिकॉज ये दोनों कंबाइंड होता है। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि एट प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है हमारे उड़ीसा का, लास्ट एक ईयर में क्या स्टेप्स लिया, आगे क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है वो बताता है, और जो बजट होता है वो बताता है गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेने वाली है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी और प्री के लिए भी। सो बजट को भी आप देखिए और इकोनॉमिक सर्वे को भी देखिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग।